वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के सिलसिले में पेशरफ्त काबिल कबूल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को ब्रसल्स और लंदन में सराहा गया। मुलाकात में दोनों फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने और मुश्तरका हिकमत अमली मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि रवा साल पाकिस्तान में 1770 इंसानी स्मगलर्स और उनके एजेंट्स गिरफ्तार किए गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने डोनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत अमन मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन इस इलाके से दस्तबरदार हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस डोनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, लेकिन यूक्रेन उसे कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब नेटो ने सेक्रेटरी जनरल ने दिफाई अखराजात और पैदावार बढ़ाने पर जोर देते हुए खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ नेटो इत्तेहादी मुमालिक हो सकते हैं। इसके लिए तैयारी जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़ा जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में मुज़ाकरात तक पहुंच सकता है और ऐसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और रूस भी जौहरी हथियारों में कमी चाहता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जंग बंदी के अच्छे इम्कानात की सूरत में अमेरिका यूरोप में मुज़ाकरात में नुमाइंदे भेज सकता है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ऐसे तनाज़ात जारी रहे तो दुनिया तीसरी आलमी जंग तक जा सकती है और अमेरिका यूक्रेन की सिक्योरिटी में मदद करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज दुनिया में अमेरिका को जो इज्जत हासिल है वो पहले कभी नहीं मिली। जापान के शमाल मशरकी इलाके में 6.7 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जापानी हुकाम ने होकाइडो और दीगर इलाकों के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी की और शहरियों को समंदर से दूर रहने की हिदायत की। जापान के मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक मुतासरा इलाकों में समंदर में 1 मीटर तक लहरें उठने का इम्कान है। सुनामी एडवाइजरी वार्निंग से कम सतह की इत्तला होती है और इनखला की जरूरत नहीं होती। याद रहे कि इससे पहले भी 7.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया था, जिसमें 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। पोलैंड के ऐवान ज़ेहरी में सेनेटर वोइपेक स्कोरकुएच ने टीवीपी इन्फो के सहाफ़ी जस्टिना डोब्रोश ओराश के साथ बदसलूकी की और उनका माइक हटाने की कोशिश की, जिस पर हंगामा बरपा हुआ। वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया जब सहाफ़ी ने यूक्रेन जंग के मुमकिना अमन मुज़ाकरात में पोलैंड के किरदार से मुतालिक सवालात किए। सेनेटर ने सहाफ़ी की गर्दन के करीब हाथ बढ़ाकर माइक बंद करने की कोशिश की, जिस पर सहाफ़ी ने पीछे हटकर अपनी हुर्मत की हिफाजत की दरख्वास्त की। इस वाक़े से पोलैंड में मीडिया और सियासतदानों के ताल्लुकात पर नई बहस छिड़ गई और सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। अशकाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्कमेनिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव की अहम 2 तरफ़ा मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और राब्तों के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में तुर्कमेनिस्तान के मदद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कराची और गवादर की बंदरगाहें तुर्कमेनिस्तान के खित्ते तक रसाई में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्कमेनिस्तान क़यादत के लिए और आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत का इयादा किया, जबकि तुर्कमान सदर ने भी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब आमद पर खुशामदीद कहा। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि पंजाब बिलावल भुट्टो का घर है और यहाँ उन्हें हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में कभी आर्मी चीफ की तैनाती के हुकूमती इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन जनरल बाजवा ने फील्ड मार्शल की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला। उनके मुताबिक जनरल बाजवा पहले फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, बाद में दीगर नाम तजवीज़ किए। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने की कोशिश का नतीजा थे, जो जनरल फैज हमीद और पीटीआई का मुश्तरका मंसूबा था। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश मौजूद है और वो रिटायरमेंट के बावजूद असर रसूख रखते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन मालियत के पुर्जों और जदीद टेक्नोलॉजी की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पाकिस्तान के 75 F-16 तैयारों की जंगी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। ट्रंप इंतजामिया के इस इक़दाम का कांग्रेस 1 माह में जायजा लेगी।
اپ گریڈ پیکج پاکستان کی انسداد دہشت گردی کارروائیوں اور آئندہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاری میں معاون ثابت ہوگا۔